फ्रेंड्स, आपका सनराइज योर लाइफ में वेलकम। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैबलेट टूलिंग में आप डाइज और पंचेस के बारे में जानेंगे और लास्ट में आपको आप चलते चलते ही मैं आपको ट्रिक्स दूंगा कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे। और मेरे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए, आपको स्टोरियाँ मिलेंगी। दोस्तों चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टैबलेट टूलिंग पर। टैबलेट टूलिंग का टैबलेट टूलिंग का मीनिंग ही क्या मतलब है द डाइज एंड आप जान पंचेस लेंगे। एंड देयर द सेटअप डाइज ऑफ एंड कंप्रेस पंचेस मशीन एंड इज देयर कॉल्ड एज सेटअप टूलिंग। ऑन कंप्रेशन मशीन इज टैबलेट कॉल्ड एज टूलिंग टूलिंग। का मीन्स आप समझ उसमें में आप तीन आया चीज़ें याद होगा, रखेंगे क्योंकि ना, तो उसका सेटअप आपके जो माइंड कंप्रेस में मशीन सेट हो में जाएगा रहता कि है, आप कौन सी तीन डाइज और चीज़ें पंचेस याद का, रखेंगे तो आपको उसको टूलिंग की उस कंप्रेस डेफिनेशन मशीन याद को रह ही जाएगी। टैबलेट टूलिंग डाइज, कहा जाता है। डाइज और पंचेस और कंप्रेशन मशीन। उसके बाद आपका माइंड आपको रिवाइज कर देगा कि उसका सेटअप था और उसका जो सेटअप है वो कंप्रेशन मशीन में था, और कंप्रेशन मशीन में था तो वो क्या थे, डाइज और पंचेस। वो क्या थे, टूल्स। टूल्स कौन से हैं, डाइज और पंचेस। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका माइंड कितना रिवाइज होगा और आपकी थिंकिंग पावर भी बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं जो डायग्राम, वो आपके राइट हैंड पर पंच है, राइट हैंड पर पंच है और लेफ्ट हैंड पर डाइज। डाइज का मतलब ही आप उसमें देखिए सारे नाम लिख के हैं, लेकिन उससे पहले आप समझ में आ जाएगा कि आप समझने के लिए मैं आपको आगे ले जाऊंगा, क्योंकि उसमें लिख कर उसमें डेफिनेशन है हेड फ्लैट, flat surface of punch head that is contracted by compression roller at the time of compression is known as head flat। इसमें क्या याद रखेंगे आप, फ्लैट सरफेस ऑफ पंच हेड, ये तो याद नहीं रखेंगे। आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट बाय किससे कर रहे हैं, कॉम्प्रेशन रोलर से। वो कैसे कर रहे, टाइम ऑफ कॉम्प्रेशन, तो उसका प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा, तो हो हेड फ्लैट का यूज़ होता है। इसलिए आप याद रखेंगे दो ही चीज़, कॉम्प्रेशन रोलर और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा और टाइम के हिसाब से वो कॉम्प्रेस हो रहा, इसलिए उसे हेड फ्लैट कहा जाता है। कौन सी याद रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉम्प्रेशन रोलर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा और टाइम के स्पीड से वो कॉम्प्रेस हो रहा, इसलिए ये दो चीज़ें याद रखेंगे। नेक इज़ द पार्ट ऑफ पंच बिटवीन हेड एंड बैरल। हेड और बैरल, जैसे कि नेक अपने चेस्ट और फेस के बीच में क्या रहता है, नेक, वैसा ही वो पंच का जो पार्ट है, नेक इज़ द पार्ट ऑफ पंच बिटवीन हेड एंड बैरल। अपने चेस्ट को बैरल समझिए और अपने हेड को ही अपना फेस समझिए, और वैसा समझकर अपने नेक को ही नेक समझिए, क्योंकि वो आपको याद रह जाएगा। Rounded face of tablet is formed by the curved part of punch tip face known as punch cup। पंच कप का मतलब क्या है, जो राउंडेड नीचे वाला कर्व पार्ट रहता है ना, उसे ही राउंडेड रहता है। वो राउंड, आप अगर किसी कॉइन्स को देखेंगे एक साइड से, वो देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, आपको पूरा नहीं दिखेगा। वैसा ही अगर आप वो देख रहे हैं तो उसको डाइज, वो राउंडेड है लेकिन वो अंदर अंदर के बाजू में कर्व है, इसलिए उसे पंच कप कहा जाता है। कप के आकार के जैसा रहता है। डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर एंड ऑफ द डाई इज नोन एज डाई हाइट। द अपर पंच एंड लोअर पंच के बीच में और उसके जो डिस्टेंस रहता है ना, उसको डाई हाइट कहा जाता है। अब देखेंगे अपनी एक डायग्राम, उसमें आप समझ में आ जाएगा हेड फ्लैट का आप अभी देखेंगे, अभी मतलब देखा, और अपर पंच और लोअर पंच वो देखिए आपके पास मिल जाएगा। और डाई बो, पंच कप देखिए, पंच कप में कर्व है ना, तो इसी तरह आपको हाइट भी मिल जाएगी।
हेड, नेक, वो देखिए सब कुछ डायग्राम में दिखा है और आप एक बार देख लेंगे तो बहुत आपको मदद होगी। चलो चलते हैं टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टूलिंग। ये स्टैंडर्ड ऑफ टूलिंग है क्या, आपको समझ में आएगा? आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड ऑफ टूलिंग क्यों क्यों लिया है। अमेरिकन स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड, ये दो स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में जाइए, आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड के टूल्स मिलेंगे, नहीं तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के टूल्स मिलेंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील और वो जो मटेरियल बनता है वो अमेरिकन कंट्री या यूरोपियन कंट्री, इस दो कंट्री में पाए जाते हैं और वो स्टील वो अच्छी तरह से पहचान सकते हैं और उसका प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखेंगे टूल पैरामीटर। पहले बॉक्स में टूल पैरामीटर, टाइप ऑफ टूलिंग, अपर पंच लेंथ, बैरल, हार्ड, हेड, डाई आउटर डायमीटर 1 to 12, लोअर पंच लेंथ, डेप्थ ऑफ फिल। आप देख रहे हैं अपर पंच लेंथ बी टाइप का कितना इंच रहेगा, 5.5 पौने 6, और बैरल का पाउन। जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप देखेंगे एक बार तो अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये इसको यूज़ करके आप बहुत सारे, मैंने एक एग्ज़ाम में देखा कि आप बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं जब बीबी टाइप का टूलिंग का इंच पूछा जाता है, और बी टाइप का, डी टाइप का, डी टाइप का, बी डी टाइप का, बहुत सारे टाइप के इंचेस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तब आप उसको उस एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते, इसलिए आप अच्छे से ध्यान देकर ये पूरा देखना, और आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे याद रखने के, याद कैसे रखने का। एक ट्रिक्स बताओ क्या? मैं बताता हूँ एक ट्रिक्स आगे के वीडियो में, नहीं तो लास्ट में आपको बता दूंगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपको याद कैसे रहेगा। द टाइप ऑफ मटेरियल मेक डाइज एंड पंचेस। डाइज एंड पंचेस बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील S1, S5, S7, ये S1, S5, S7 है क्या, पता है क्या आपको? वो एक स्पेसिफिक नेम है, जैसे कि S1, स्टील 1, स्टील 5, स्टील 7, ये मटेरियल में कुछ मिक्स किया होता है। जैसे कि कौन सा भी मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट करता है तब उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग की डेट। वैसे ही स्टेनलेस स्टील के अलग अलग प्रकार है, उससे उसके जो इम्प्योरिटी रहती है, उसकी जो कठिनता रहती है वो समाई रहती है, इसलिए वो अच्छे से घुलती है। और प्रीमियम कैटेगरी डाइज D2 एंड D3, डाइज एंड पंचेस, इसके लिए स्टैंडर्ड स्टील्स यूज़ होता है, बट कैटेगरी ऑफ डाइज की कैटेगरी के लिए सिर्फ D2 एंड D3 का मटेरियल यूज़ होता है। थैंक यू।